Hello guys, this is Himanshu Saini. वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस हिमांशु कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक थ्योरी का टॉपिक जो कि डेप्रिसिएशन चैप्टर के बाद या कुछ बुक्स में जो एनसीईआरटी की उसमें डेप्रिसिएशन चैप्टर के लास्ट में ही आता है, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। उसकी थ्योरी को आज हम इस सिंगल वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो होगा नहीं, ध्यान से समझना। चलिए बिना कोई देरी के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। देखिए ये वाला जो टॉपिक है ये 11th में इतना आपको काम नहीं आएगा, लेकिन 12वीं क्लास में आपको ये टॉपिक बहुत काम आने वाला है। 12th अकाउंटेंसी में जो पार्टनरशिप हमारा जो एक्ट है, जहाँ पार्टनरशिप की एंट्रियाँ और अकाउंटिंग सीखनी है, वहाँ प्रोविजन रिजर्व थ्योरी में आता है। और वहाँ पे अगर हम यहाँ इसको समझ लेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत मदद करने वाला है ये टॉपिक। देखिए मेन जो बात हमें ध्यान रखनी है वो है कि प्रोविजंस जो भी होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, और जो रिजर्व होते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होते हैं। देखिए चार्ज अगेंस्ट जो प्रॉफिट होते हैं वो हर कंडीशन में देने होते हैं, चाहे कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म या कोई भी दुकान प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, इस चीज़ के पैसे तो हमें देने ही होंगे। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट निकलने के बाद ही उस चीज़ का जो है डिवाइडेशन होता है, यानी कि अगर प्रॉफिट नहीं हुए तो उस चीज़ में पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये सब पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड आते हैं। और जो हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं वो ये प्रोविजंस के पैसे माइनस करने के बाद ही आता है। यानी जो नेट प्रॉफिट अगर हम सही वाला निकालना चाहते हैं तो प्रोविजंस के पैसे हमें माइनस करने होंगे डेबिट साइड में लिख के पी एंड एल अकाउंट के। लेकिन जो नेट प्रॉफिट हम एक बार निकाल लेते हैं उसके बाद हम कुछ पैसे फ्यूचर में बचाने के लिए, फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटी जो हैपन हो जाती है उनसे बचने के लिए जो पैसे हम डालते हैं वो रिजर्व बनता है। इसलिए ये बात ध्यान रखना कि जो हमारे प्रोविजंस होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, लेकिन जो रिजर्व होते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो चीज़ें हैं जो प्रॉफिट हो या लॉस हो हर कंडीशन में देनी पड़ती है, लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट केवल तभी देने पड़ते हैं जब हम किस चीज़ में होंगे, प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट में से ही बट जाते हैं। लेकिन प्रोविजन जो होते हैं प्रॉफिट देने से पहले ही इनके पैसे हमें देने होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आता है प्रोविजन। प्रोविजन का सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं। देखिए, इट इज एन अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ चार्ज होता है, पी एंड एल अकाउंट में, टू प्रोवाइड फॉर नॉन लायबिलिटी। और जो प्रोविजंस बनते हैं वो नॉन लायबिलिटी के लिए बनते हैं, लेकिन जो बट फिक्स अमाउंट इज अननोन। लेकिन उसकी जो अमाउंट होती है वो क्या होती है, अननोन होती है। ये तो हमें पता है कि हमारी जो लायबिलिटी है वो बाद में हैपन होने वाली, लेकिन ये नहीं पता कितने रुपए से। तो यही चीज़ें क्या होंगी, प्रोविजन होगी। एग्जाम्पल के लिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, ईटीसी। समझ में आया। उसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजन, कि हम ये लगाते क्यों, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, तो डिटरमाइन करेक्ट पी एंड एल, करेक्ट प्रॉफिट या लॉस हम निकाल पाते हैं अगर प्रोविजन हमने राइट कर रखे हैं तो। उसके बाद टू फॉलो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। 11वीं क्लास के थ्योरी के चैप्टर में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिसको हम प्यार से प्रूडेंस चाचा कहते हैं। प्रूडेंस चाचा जी हमें ये बताते थे कि आज के टाइम में बैठकर अगर बिजनेस में फ्यूचर में अगर हमें कोई भी लॉस दिख रहा हो तो उसे हमें आज ही रिकॉर्ड कर देना है। लेकिन आज के तारीख में बैठकर फ्यूचर का कोई प्रॉफिट दिख रहा है तो उसे हमें उस समय ही रिकॉर्ड करना जब वो प्रॉफिट हैपन हो जाए। लेकिन लॉस अगर फ्यूचर का आज ही दिख रहा है तो उसे आज ही रिकॉर्ड करना है। और प्रोविजन क्योंकि एक प्रकार का लायबिलिटी या लॉस है, अगर हमें दिख रहा है कि बाद में भविष्य में कोई लायबिलिटी हमारी क्रिएट होगी तो उसे हमें आज ही लिख लेना है। इसलिए अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा प्रूडेंस जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो हो जाएगा।
थर्ड पॉइंट है टू एसरटेन ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, और हमारी ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन दिखेगी क्योंकि इसमें किस गड़बड़ नहीं होगी। और टू अवॉइड द रिस्क, और जो रिस्क है हमारी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोविजन लगाने से प्रॉफिट जो है वो बढ़ते नहीं है बिना मतलब को, प्रॉफिट हमारे सही वाले दिखते हैं। और प्रॉफिट अगर ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे तो डिविडेंड वगैरह में कम देना, किसी प्रकार कोई रिस्क नहीं आएगी, ना ही हमें टैक्स वगैरह ज़्यादा देना होगा। ये हमारा था प्रोविजन के बारे में। दूसरा हम समझते हैं रिजर्व्स के बारे में। रिजर्व क्या होते हैं, देखिए, इट इज एन अमाउंट सेट असाइड टू प्रोवाइड फॉर अननोन लायबिलिटी। देखिए जो हमारा प्रोविजन था उसमें लायबिलिटी क्या थी, नोवन, लेकिन इसमें लायबिलिटी क्या है, अननोन। व्हेन इट इज अराइव एंड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। मेजरली जो अंतर है वो यही है कि प्रोविजंस में लायबिलिटी जो होती है वो नोवन होती है, लेकिन रिजर्व में लायबिलिटी क्या होती है, अननोवन होती है। प्रोविजंस में जो होती है अमाउंट जो होती है वो अननोवन होती है, लेकिन ये जो होते हैं ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़िया स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाए जाते हैं रिजर्व, कि हम प्रॉफिट में से कुछ पैसा अलग से बचा के चलते हैं। अगर फ्यूचर में हमें कोई भी दिक्कत या कोई अनसर्टेनिटी होती है तो हमारे पास बैकअप फंड होगा, उसमें से पैसे निकाल कर हम अपने आप को सही फील करा लेंगे। उसके बाद इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रिजर्व जो होते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ईटीसी। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहला हेल्प इन बिजनेस एक्सपेंशन। जिस बिजनेस के पास रिजर्व बढ़िया होंगे वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है, वहाँ से पैसे निकाल के बिजनेस में पैसे लगा के अपने बिजनेस को क्या कर सकता है, एक्सपेंस कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। उसके बाद उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी क्या होगी, बढ़िया होगी, एकदम स्ट्रांग होगी। उसके बाद अगर फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी या कंटीजेंसीज आती है तो वो आराम से उस कंटीजेंसी का क्या है, सामना कर सकता है डट करके। और कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। ठीक है, ये हमारे थे रिजर्व के इम्पोर्टेंस। उसके बाद देखते हैं टू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड पर्पज ऑफ रिजर्व, लेट अस क्लासिफाई देम इनटू डिफरेंट टाइप्स। रिजर्व्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। रिजर्व को हम रिजर्व जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है रेवेन्यू रिजर्व और दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। देखिए रेवेन्यू रिजर्व जो होंगे वो होंगे जिस चीज़ की हमारी दुकान है उस चीज़ को सेल करने से जो हमें पैसे आ रहे हैं उन पैसों से जो हम रिजर्व बनाएंगे वो रेवेन्यू रिजर्व में चला जाएगा। लेकिन जिस चीज़ की हमारी दुकान है उसको उस चीज़ को बेचने के अलावा अगर किसी चीज़ से हमारी इनकम हो रही है तो हमारी कैपिटल इनकम होती है, उस पैसे जो हम रिजर्व बनाएंगे वो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। देखिए एक बार समझते हैं, रेवेन्यू रिजर्व आर set aside out of revenue profit which are available for distribution and dividend. Revenue reserve can be classified into two type, general reserve और specific reserve। वही है जो हमारे रेवेन्यू प्रॉफिट्स में आएगा और ये हमारा फ्रीली अवेलेबल होता है किसके लिए, डिविडेंड बांटने के लिए। और ये दो टाइप का होता है, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। देखिए जनरल रिजर्व वो होते हैं जिस पैसे को यूज करके हम कहीं भी, जिसके पैसे को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व वो होते हैं जो जिस चीज़ के लिए बनाए गए होंगे उसी चीज़ में उस पैसे को हम यूज कर सकते हैं। देखेंगे एक बार जनरल रिजर्व, इट इज़ द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज। यानी कि इसका जो पर्पज है वो स्पेसिफिक नहीं है, हम किसी भी चीज़ में इसको यूज में ले सकते हैं। इट कैन बी फॉर एनी पर्पज, is considered appropriate such as in the event of contingency or expansion of business। बुरे समय में हम इस रिजर्व को यूज कर सकते हैं और अपने हम बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। सच रिजर्व स्ट्रेट दैट द फाइनेंशियल पोजीशन, और ये हमारे जो होते हैं वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को क्या कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मेनली यही बात है कि इनके कुछ जो पर्पज है वो स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी तरह से इनको यूज ले सकते हैं, चाहे हम बुरे दिनों में यूज लें चाहे हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। सेकंड आता है स्पेसिफिक रिजर्व, इट इज दैट रिजर्व विच इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। पर्पज क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, एंड इट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर दैट पर्पज, और उसी पर्पज के लिए हमको यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ए स्पेसिफिक रिजर्व। मान लिया हमने WCR बनाई, एक स्पेसिफिक रिजर्व है। WCR हम
हमारे वर्कर्स के लिए बनाते हैं कि अगर वर्कर्स को काम करते समय कोई भी उनके साथ अनहोनी हो जाती है तो उस रिजर्व में से हम पैसे देकर उनकी क्या कर सकते हैं, भरपाई कर सकते हैं। बिकॉज इट इज़ मेंटेन टू पे कंपनसेशन टू वर्कमैन। जैसे कि होता है हमारा डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व एंड अदर एग्जाम्पल हो। इस पे ऐसे हमारे बहुत सारे रिजर्व होते हैं जो जिस पर्पज के लिए बनाए जाते हैं वो उनका पर्पज स्पेसिफिक होता है और उसी के लिए हम उन पैसों को यूज कर सकते हैं और किसी भी काम के लिए उन पैसों को यूज नहीं कर सकते। वो हमारे कौन से होते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व। इट शुड बी की It should be kept in mind that both general reserve and specific reserve are set aside appropriation of profit। ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि चाहे जनरल रिजर्व हो चाहे स्पेसिफिक रिजर्व हो, दोनों ही एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि दोनों ही क्या है, रिजर्व है। और दुनिया के सारे रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं और सारे प्रोविजन क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है जी। उसके बाद हम सेकंड वाला है पढ़ते हैं कैपिटल रिजर्व, कि हमारे कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं। देखिए कैपिटल रिजर्व आर सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट में बनाए जाते हैं। कैपिटल प्रॉफिट कौन से होते हैं, जो हमारी बिजनेस की एक्टिविटी जो होती है उसको सेल करने जो पैसे नहीं मिले, उसके अलावा किसी चीज़ को बेचने से हमें पैसे मिल रहे हैं, उससे अगर हम कोई रिजर्व बनाएंगे तो हमारे कैपिटल रिजर्व होंगे। एंड आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं डिविडेंड के। वो कौन से होते हैं, अपने जनरल रिजर्व। इन अदर वर्ड रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड विच इज नॉट रेडिली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। जैसे कि प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, हमने कोई असेस्ट बेची, उस पर हमको प्रॉफिट हो गया, वो भी के उसको हमने रिजर्व में डाल दिया उन पैसों को, वो भी हमारा कौन सा जो कैपिटल रिजर्व, क्योंकि असेस्ट बेचने का हमारा काम नहीं है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेस्ट एंड लायबिलिटी, हम असेस्ट और लायबिलिटी को रिवैल्यू कर रहे हैं, जो कि हमें 12वीं क्लास में सीखना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। उससे कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी कौन सा रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व। ठीक है गाइस। उसके बाद एक लास्ट आता है सीक्रेट रिजर्व। नाम से पता लग रहा है सीक्रेट होगा। देखिए सीक्रेट रिजर्व रिजर्व डेट द एग्जिस्टेंस एंड और द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट। ना तो इसके बारे में लिखा होगा ना इसकी अमाउंट के बारे में लिखा होगा, पता ही नहीं होगा, सीक्रेट होगा सब कुछ। वो कौन सा रिजर्व होगा, सीक्रेट रिजर्व। इट इज आल्सो कॉल्ड हिडन रिजर्व, इसे हिडन रिजर्व भी कहते हैं। इट कैन बी सेड दैट देयर इज सरप्लस ऑफ असेस्ट ओवर लायबिलिटीज एंड दैट द सरप्लस इज नॉट डिस्क्लोज और शोवन बाय द बैलेंस शीट। जैसे कि मान लीजिए हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी कम है, असेट ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, जितने रुपए से असेट ज़्यादा होती है ना उन रुपए को हम दिखाते नहीं, दोनों को बराबर दिखा देते हैं। अब असेट ज़्यादा होने से हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन हम दोनों को जब बराबर दिखा रहे हैं तो कुछ पैसे कम दिख रहे हैं, वही एक प्रकार का क्या हो गया, सीक्रेट रिजर्व हो गया। सच रिजर्व आर क्रिएटेड बाय शोइंग द असेट एट लोअर अमाउंट एंड लायबिलिटी एट। और दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए असेट 5 लाख की थी, लायबिलिटी थी हमारी कितने की, 5 लाख की। अब हम क्या करते हैं, जानबूझ के असेस्ट की वैल्यू को कम करने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर हम असेस्ट की वैल्यू को कम करके दिखा दें और लायबिलिटी को ज़्यादा, तो भी एक तरीके से हमारा सीक्रेट रिजर्व बन जाते हैं। एक्चुअली में ऐसा है नहीं, एक्चुअली में दोनों क्या है, बराबर ही है, लेकिन हम जानबूझकर क्या कर रहे हैं कि असेस्ट की वैल्यू कम दिखा रहे हैं और लायबिलिटी की ज़्यादा, जिससे हमारे क्या क्रिएट हो जाएंगे, सीक्रेट रिजर्व। अब देखिए क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व कैसे कैसे होता है, देखिए बाय चार्जिंग एक्सेस डेप्रिसिएशन, ज़्यादा डेप्रिसिएशन दिखा दे। डेप्रिसिएशन बनता था 20,000 का, दिखा दिया 30,000। अब देखा जाए तो एक्चुअली में तो 20,000 लिखने से क्या हो जाता है, लिखने को तो 50,000 लिख दूँ, समझ रहे हो। तो जो हम एक्सेस दिखा रहे हैं वो सारा हमारा क्या बना रहे हैं, एक तरीके से सीक्रेट रिजर्व। उसके बाद बाय क्रिएटिंग एक्सिव प्रोविजन, प्रोविजन हमने ज़्यादा बना दिए, बन रहे थे 10,000 के दिखा दिए 15 के, उससे भी सीक्रेट रिजर्व बनेगा। लायबिलिटी के सारे क्या है, लायबिलिटी ज़्यादा दिखा रहे हैं किससे, असेट से। बाय चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बैलेंस शीट में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा देंगे तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम, जबकि रियलिटी में नेट प्रॉफिट कम थोड़ी हुआ है। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो असेस्ट होते हैं, इससे भी हमारे सीक्रेट रिजर्व बन जाएंगे। उसके बाद बाय सुपरविजन ऑफ एक्रूड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंस, हमने जो एक्रूड इनकम प्रीपेड एक्सपेंस को क्या कर दिया, सुपरविजन कर दिया, इससे भी हमारे सीक्रेट रिजर्व क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे।
तो ये कुछ हमारे क्रिएशन के जो वे थे कि सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कैसे किए जाते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है डिफरेंट बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। देखिए सबसे पहला बेसिस रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल। सबसे पहला जो हमारा बेसिस था सोर्स का, देखिए इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ बिजनेस और रेवेन्यू प्रॉफिट, सिंपल सी बात है। और ये जो हमारा होता है ये किस में से क्रिएट होता है, कैपिटल प्रॉफिट में। दूसरा हमारा आता है यूज, इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, देखिए इट कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड विदाउट एनी प्री कंडीशन, कि जो हमारे रेवेन्यू रिजर्व होते हैं फ्रीली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिना कोई प्री कंडीशन के आराम से यूज कर सकते हैं। लेकिन जो कैपिटल रिजर्व होते हैं इट कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड ओनली इफ द कंपनी सेटिस्फाई द सर्टेन कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय द कंपनीज एक्ट। इनको हम डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकते, तभी यूज कर सकते हैं जब कंपनीज एक्ट क्या हो, पहले से सेटिस्फाई हो, तभी हम इसको डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जो रेवेन्यू रिजर्व होते हैं वो आराम से डिविडेंड के लिए अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लास्ट आता है पर्पज, बनाने का पर्पज क्या है। देखिए जो रेवेन्यू रिजर्व होते हैं वो स्ट्रेथिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, मीटिंग द अनफोर्सीन कंटिजेंसी, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको पावरफुल करने के लिए और फ्यूचर में जो अगर कोई कंटिजेंसी आ जाएंगी उसका सामना करने के लिए हम रेवेन्यू रिजर्व बनाते हैं। लेकिन जो कैपिटल रिजर्व होते हैं वो इट इज क्रिएटेड फॉर मीटिंग कैपिटल लॉस, अगर कोई कैपिटल लॉस हो जाए, और टू बी यूज फॉर पर्पज सेटिस्फाई बाय द कंपनीज एक्ट, या तो कोई कैपिटल लॉस हो जाए उसकी भरपाई करने के लिए, या कोई ऐसा पर्पज है जो कंपनी लॉ कंपनी एक्ट के अंदर बताया गया है उसके सेटिस्फैक्शन के लिए हम कौन से रिजर्व बनाते हैं, कैपिटल रिजर्व। बस ये थोड़ी सी थ्योरी थी गाइस। हमारा जो चैप्टर है टॉपिक प्रोविजन एंड रिजर्व्स, आपकी 11वीं क्लास में इसमें से 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो आप कुछ समझ ना आया तो वीडियो को आप थोड़ा बैक करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप वहाँ डाल सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ थोड़ा समझा सकूँ। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल इनको ज्वाइन करें, वहाँ पे आपके जो डाउट्स हैं आप फ्रीली वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।